हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल सिंटूस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिकली जो है बेसिक चीज़ों को देखा था और क्या कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे कि मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें देखा था। आज के इस वीडियो में ये जो पार्ट 2 होगा वो बेसिकली ये लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वो है आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, यूलर या डी मॉर्बियस थ्योरम और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं। उस पे हर एक कंसेप्ट पे हम लोगों ने हमने एक या दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखा है, ताकि आपको, मैंने इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि सही में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सही में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो है वो कवर करने वाले हैं, फर्स्ट जो होगा वो आर्गूमेंट होगा। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब बेसिकली ये होता क्या है, ये जो है बहुत सारे बच्चों को ना इसका प्रॉपर्टीज याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको बता दूंगा किस हिसाब से वो। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली जो है वो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग रियल नंबर में कोई चीज़ों को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन पता है, जैसे कि हम लोग रियल में देखते थे एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, बेसिकली तो यही चीज़ें देखते थे ना हम लोग रियल में, लेकिन पता है यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें होते वही हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको अलग वे में बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है बेसिकली जो है हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग जो बोलते हैं वो रियल एक्सिस बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में। और इसको बेसिकली जो बोलते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे फिगर में। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं, उसका x, y जो है वो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ओके, और ये कोई एक थीटा एंगल बना रहा है, ये जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या बोलता है, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो बेसिकली जो है वो इसके स्लोप के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, ये बेसिकली क्या होगा, ये जो बेसिकली है y है और ये x है, तो tan थीटा क्या होता है p/q। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या देख, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बेसिकली क्या होगा y/x। ठीक है, y/x है, तो मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i/y है। ठीक है, तो y/x का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट है y। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो इसको बेसिकली आप इमेजिनरी ऑफ जेड, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी का पार्ट डिवाइडेड बाय रियल ऑफ जेड। ठीक है, तो ऐसे भी इसको tan थीटा को लिख सकते हैं, या बेसिकली आप यहाँ से थीटा को tan इनवर्स, ठीक है, y/x। ठीक है, और ये y/x को आप बेसिकली मॉड में लिख लीजिए। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, तो इसको ये हो गया थीटा। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आपने रियल एक्सिस से पॉजिटिव थीटा लिया, ठीक है, एंगल पे, और उसके बाद जो है वहाँ से स्लोप लिया, वो बेसिकली जो आर्गूमेंट ऑफ जेड का मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन पता है आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है, आर्गूमेंट ऑफ जो जेड है वो बेसिकली डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे। कैसे सिचुएशन पे, जैसे कि ऐसे तो हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई है, तो कोई ऐसा भी टाइम होगा जो माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा, या कभी x माइनस आई वाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या, मतलब ये जो हो रहा है वो क्या बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे यानी क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा ये चीज़ें, तो क्या होंगे उसको हम लोग फिगर आउट से देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए कि अभी जो हम लोगों ने जो चीज़ें देखा है वो बेसिकली क्या देखा है, वो बेसिकली जो है हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ें अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस मतलब एक्स भी होते हैं पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर बात आती है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी सेकंड क्वाड्रेंट वाली बात हुई, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये किया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे पॉइंट है एक एक्स और वाई।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है ये बेसिकली, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x होगा नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि बेसिकली ऐसे होंगे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे अगर कहीं होंगे और इसका आर्गूमेंट ऑफ z निकालना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो आपको जब भी यहाँ से एंगल लेना है, tan थीटा को लेना है, तो थीटा जो है बेसिकली यहाँ से लेना है रियल एक्सिस से। तो यहाँ से आप थीटा को लेंगे, ठीक है, यहाँ से बेसिकली आप थीटा को ले रहे हैं, तो आप मान लीजिए ये कोई एक नया एंगल बन गया अल्फा, ठीक है, और ये जो है वो पाई माइनस थीटा, और ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल कितना था 180, तो आप इसको ऐड करिएगा तो टोटल 180 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो फॉर्म होंगे वो आप जो निकालेंगे, इसको बेसिकली आप यहाँ पे tan थीटा निकालिएगा, ठीक है। वो tan थीटा जो है बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है थीटा को आप बेसिकली अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ें जो थे ऐसे करके थे, पी जो पॉइंट होंगे x, y वो बेसिकली जो है वो थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको अल्फा बोलिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है चीज़ें को हमको tan थीटा यानी कि थीटा को लाना है, तो हर एक टाइम जो है क्वाड्रेंट चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को बेसिकली आपने अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे ये जो थीटा होंगे बेसिकली ये वाला जो है पाई माइनस अल्फा होगा। तो बेसिकली आपको tan थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको बेसिकली tan थीटा फाइंड आउट करना होगा, तो आप क्या करिएगा, पाई माइनस अल्फा की जगह आपको कितना यहाँ पे मिला था, अल्फा आपको tan इनवर्स x बाय वाई, मॉड ऑफ x बाय वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होंगे वो tan इनवर्स x बाय वाई मॉड में, ठीक है। तो ये थे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप बेसिकली आप ऐसे याद रखिए कि जब भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो डायरेक्ट जो थीटा या अल्फा दोनों इक्वल होंगे, वो डायरेक्टली आपको tan इनवर्स मॉड में चीज़ें आएंगे। अगर वही चीज़ें अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको बेसिकली जो चीज़ें आएंगे उसको पाई में से उस चीज़ों को अल्फा को घटा देना है, ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मान लीजिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो बेसिकली जो है आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव एक्सिस से हमको जाना होगा चीज़ें, तो ठीक है। तो उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होंगे, ठीक है ना, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। ये tan थीटा जो हो बेसिकली माइनस ऑफ ये चीज़ें को, ठीक है, बेसिकली आप पाई माइनस tan इनवर्स x बाय वाई का मॉड, ठीक है। बेसिकली ये जो सेकंड में जो आएगा उसको आपको निगेटिव कर देना है, ठीक है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो बेसिकली जो फर्स्ट में आएगा, ठीक है, उसका ही निगेटिव ले लेना है, ठीक है, इसका ही निगेटिव ऐसे करके, तो माइनस ऑफ tan x माइनस वाई, ठीक है। तो आप चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि आप इस पे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, मान लीजिए आप ये नोट कर लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है। और एक चीज़ और इसमें जानने वाली बात है कि ये जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो डिपेंड तो करता है क्वाड्रेंट पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो बहुत सारे आपके मन में ये डॉट हो रहा होगा कि वो थीटा का वैल्यू वैरी करेगा, क्या होने वाला है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू वैरी करेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 पाई आने वाला है और काफ़ी इनफाइनाइट वैल्यू आएगा लेकिन ठीक है, लेकिन एक अगर रेंज में हो, अगर माइनस पाई से पाई के बीच में अगर थीटा का वैल्यू आ रहा है, लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो होंगे वो आर्गूमेंट ऑफ मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे चीज़ों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो बेसिकली हम लोग माइनस पाई और पाई के बीच में चीज़ों को तो लाई करवा रहे थे, ठीक है, पाई में से घटा दे रहे थे, उसी में उस चीज़ों को ऐड कर पा रहे थे, मतलब उस टाइप से कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो थीटा का वैल्यू अगर माइनस पाई से अगर बेसिकली माइनस पाई से पाई के बीच में हो, तो ये बेसिकली जो होंगे प्रिंसिपल, ये जो बेसिकली है वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोल दे या आर्गूमेंट बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट दोनों सेम, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। वैसे थीटा का वैल्यू इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है, इन्फिनाइट हो सकता है, 2 पाई ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक रीजन में आपको बोला जाए या कोई आपको क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी जेड है जो कि -1 प्लस 2 -1 प्लस 1
आया है, मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका बोला कि मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालना है, ठीक है। तो माइनस पाई और थीटा के बीच में ही होगा, तो आप बेसिकली जो है उसको कैसे निकालिएगा, ये जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो निगेटिव में है और वाई जो है वो पॉजिटिव में है। वो कब होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप यहाँ से अल्फा निकालिएगा तो tan इनवर्स मॉड में y बाय एक्स, ठीक है। तो 1/-1 बेसिकली जो होगा वो tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4, ठीक है। लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे π/4 है, ये डायरेक्टली आपका आर्गूमेंट नहीं होगा। बेसिकली अल्फा जो होता था वो क्या होता था, आर्गूमेंट ऑफ जेड बोले या tan थीटा बोले या tan ये, ठीक है, ये बेसिकली हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप जो आर्गूमेंट निकालिएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होगा बेसिकली यहाँ पे होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम लोगों ने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, ठीक है, पाई माइनस π/4, तो बेसिकली जो होंगे वो 3π/4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं मतलब ये आर्गूमेंट के ऊपर, ठीक है, वो आप लोग समझिए। आर्गूमेंट का जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखने का तरीका जो है बेस्ट तरीका, वो आप लॉगरिथम के चीज़ों से आप उस चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम लोग देखने वाले हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, ओके। मान लीजिए कहीं पे अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप लॉग में चीज़ों को क्या कर रहे थे, लॉग में अगर चीज़ें अगर ऐसे लिखे रहते थे a इंटू बी के फॉर्म में, तो आप उसको पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब कि बीच में ऐड लाते थे, मतलब कि ऐसे लिखते थे, ठीक है, एडिशन। तो इसको आप बेसिकली सेम एडिड चीज जो काम आप अगर लॉगरिथम में करते सेम आपको इसमें करना है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कहीं पे लिखा है, तो बेसिकली आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आर्गूमेंट ऑफ Z का पावर n, ठीक है। तो आप बेसिकली उसमें क्या करते थे, ऊपर में अगर डिग्री होते थे तो डायरेक्ट बाहर को फेंकते थे, ठीक है, और नीचे में होते थे 1/, के फॉर्म में फेंकते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो होंगे वो n इंटू आर्गूमेंट ऑफ Z, ठीक है। चौथा जो होगा, मान लीजिए आर्गूमेंट ऑफ Z बार है, ठीक है। Z बार कहने का मतलब कि कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट में अगर चीज़ें प्लस होते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कहने का सेंस जैसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका अगर हमको Z बार निकालना है तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो इसको बेसिकली आप समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि Z बार को आप बेसिकली Z बार को 1/z बोल दिए, ठीक है, 1/z, यानी कि Z का पावर -1, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z का पावर -1, तो बेसिकली बाहर जब डिग्री फेंकेगा तो बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो होगा माइनस ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी अगर Z मतलब आर्गूमेंट में जब कर रहे हैं तो Z ये जो रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसको बार भी पढ़ सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z बार, तो 1/z इसको बेसिकली Z⁻⁻1, तो बेसिकली ऐसे होंगे फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ हो गया। पांचवा पॉइंट जो आता है, हम जल्दी जल्दी इस चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है, आप वो जानते होंगे, ठीक है। अब जो अच्छा जो पॉइंट्स आता है वो आता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z इज ए नहीं, मान लीजिए कोई भी Z जो है वो Z इज ए प्योरली रियल नंबर, ठीक है। प्योरली रियल नंबर दिया हुआ है, कोई भी Z है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगर वो प्योरली रियल बोल रहा है तो उसका बोलेगा कि बोलिए कि आर्गूमेंट ऑफ Z क्या होगा, ठीक है। तो प्योरली रियल कहने का मतलब देखिए, आप सोचिए प्योरली रियल का मतलब क्या है, कब होगा, जब वो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो आप आर्गूमेंट Z, आर्गूमेंट होता क्या है, बेसिकली tan थीटा होता है, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स y/x, ठीक है। ये बेसिकली बोल क्या रहा है, प्योरली रियल, यानी कि y कंपोनेंट ही 0 है, ठीक है, y कंपोनेंट 0 है और डिवाइडेड बाय समथिंग, तो 0/समथिंग, ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर रियल नंबर होगा, वो x जो है वो कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो 0/समथिंग रियल नंबर क्या होगा, बेसिकली क्या होने वाला है, वो जो है बेसिकली tan 0 हो गया, ठीक है।
अरे यार, ये जो बेसिकली जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया वहां पे जीरो होगा या पाई होगा, ओके। अब इस चीज़ों को ऐसे समझ, जीरो बाई डिवाइडेड यानी कि tan इनवर्स जीरो मतलब कि या तो जीरो होगा या वो पाई होगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो है वो अच्छा बनता है यहाँ से कि जब z जो है, z इज प्योरली इमेजनरी, ओके, ठीक है। z जो है जब प्योरली इमेजनरी हो, प्योरली इमेजनरी का मतलब कब होगा, जब उसका रियल पार्ट जो होगा वो जीरो बन पा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे अगर कोई पूछ रहा है आर्गूमेंट ऑफ z इसका, तो tan इनवर्स क्या होगा, y मान लीजिए डिवाइडेड बाय प्योरली इमेजनरी है, यानी कि रियल पार्ट जो होगा वो जीरो होगा, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जीरो समथिंग क्या होगा, यानी कि इन्फानाइट आएगा। इन्फानाइट कब होता है, जब पाई बाय 2 हो, तभी तो होता है ना। tan पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे जो आर्गूमेंट ऑफ z निकलेगा वो प्लस माइनस पाई बाय 2 आप बोल सकते हैं, ओके। तो ये कुछ जो 5-6 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट है, इससे आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको बेसिकली आप याद रखने का तरीका ये है कि आप जो है वो उसको लॉग के फॉर्म में चीज़ों को याद रख सकते हैं, ओके। अब जो है इस पे जो आर्गूमेंट के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि देख लीजिए आप, आपको शौक होगा कि सही में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर और बच्चे लोग को इतना हावी लगता है, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है 2013 का है, जेई मेन में आने वाला, ठीक है, जेई मेन में आया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है कोई भी आपको हम अपने वर्ड्स में, ये जो कोई है जेड जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो है वो बेसिकली 1 दिया हुआ है और आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो बेसिकली थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है वैल्यू आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड 1 प्लस जेड बार, ठीक है। इसका आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन उन्होंने दे रखा था, मान लीजिए दिया था थीटा माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे करेगा कुछ। आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि जेड जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ऑफ जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है एक यूनिटी है और आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है बेसिकली थीटा दिया है उन्होंने, ठीक है। tan थीटा होता है, लेकिन मतलब बेसिकली उन्होंने मतलब जैसे कि हम लोगों ने अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, वैसे उन्होंने आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो थीटा दे दी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसका क्या होगा, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप जो है देखिए यहाँ पे जो है आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड, ठीक है, और 1 प्लस जेड बार का मतलब आपको क्या अभी बताया था 1 बाय जेड, ठीक है, ठीक है। आप ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए आप इस चीज़ों को हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर मॉड ऑफ जेड जो है अगर 1 दिया हुआ है तो आपको जेड इंटू जेड बार जो होगा वो 1 होगा, जेड इंटू जेड बार जो होगा 1 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे कि यहाँ पे जेड बार है तो हम लोगों ने 1 बाय जेड कर दिया। अब देखिए ये दोनों बेसिकली कैसे हो गए, देखिए जेड क्या होता है, जेड मान लीजिए कि x प्लस आई वाई है और जेड बार मतलब x माइनस आई वाई है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो बेसिकली क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो प्लस 1 हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड तो बेसिकली रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज़ कर दिया, ठीक है। इसका यूज बस हमको यही करना था, दिमाग लगाना था, बस यही चीज़, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो इसको बेसिकली आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड और जेड प्लस 1 अब इंटू जेड, ठीक है। ये बेसिकली जो है वही तो कट जाए, मतलब कि बेसिकली जेड दोनों सेम है तो कट गए, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड और आर्गूमेंट ऑफ जेड दिया क्या हुआ है थीटा दिया हुआ है, बस ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे खेल था, तो बस इस चीज़ों का आपको सोचना था कि जेड बार को आप कैसे लिखेंगे, बस उसके बाद सिंप्लीफाई, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी, इतने ही इजी आते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है, बस यही। उसके बाद जो है ये जेमेन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली वो जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो जो है मान लीजिए
कोई भी Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो दिया हुआ है, Z1 जो दिया हुआ है वो आर्गूमेंट जो दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है, ठीक है। और आर्गूमेंट ऑफ Z बार जो दिया हुआ है Z2 बार, ठीक है, वो π/4 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, Z1 इंटू Z2, ओके। तो आपको पता है कि यार दोनों है, इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1 आपको π/3 दे रखा है, ठीक है, लेकिन आर्गूमेंट ऑफ Z2 नहीं दिया। आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो है बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, आपको बेसिकली जो है आर्गूमेंट ऑफ Z2 नहीं, Z2 बार दिया हुआ है। तो आपको मैंने बेसिकली बताया था कि Z2 बार होगा तो निगेटिव ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z2 बराबर π/4, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या दिया है बेसिकली -π/4। तो ये जो होंगे वो कितना होगा 12, इधर 4π -π 3π, है ना होंगे, तो बेसिकली π/12। बस ये भी क्वेश्चन AI ट्रिपल ई में कभी आया हुआ था, ठीक है ना, AI ट्रिपल ई, ठीक है। बेसिकली अभी जैसे JEE मेंस होता है ना, वैसे उस टाइम जो है AI ट्रिपल ई होता है, ठीक है। तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आर्गूमेंट से। और भी क्वेश्चन है, आप जो है PYQ कर लीजिए क्वेश्चन, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बेसिकली जो है हम लोग जो है वो अब इल्युअर फॉर्म को देखने वाले हैं, ठीक है, इल्युअर फॉर्म, ठीक है। ये जो बेसिकली कौन सा फॉर्म है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख रहा था कि Z जो होगा बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x + iy के फॉर्म में दिया। तो ये जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, ये जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है, ओके। और पोलर फॉर्म में आपको चीज़ों को लिखना होगा। तो पोलर फॉर्म में mod ऑफ Z, मैं देखो जल्दी इस चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो mod ऑफ Z इंटू x + iy, ठीक है, ये x + iy नहीं, ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो बेसिकली फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब अगर 11th के बोर्ड में पूछा जाए तो हो सकता है जो भी कि कोई भी Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया कुछ भी फॉर्म में, उसको बोला कि पोलर फॉर्म के रूप में लिखना है, तो आप इस टाइप से उस चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। इल्युअर फॉर्म में आप इस चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका e⁻⁴, ठीक है, और इंटू mod ऑफ Z, ये जो होंगे इल्युअर फॉर्म होंगे, ठीक है। या इसको बेसिकली आप दूसरे ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻⁴ जो होंगे वो mod ऑफ Z इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। आप इस चीज़ों को ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके। अब इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि इल्युअर फॉर्म ये जो है बेसिकली ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये बेसिक चीज़ें थे इल्युअर फॉर्म को। अब हम लोग जो है डी मॉर्गस थ्योरम को देखने वाले हैं, डी मॉर्गस थ्योरम, ठीक है। उस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आप उस चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं, डी मॉर्गस थ्योरम, ठीक है। ये बेसिकली जो थ्योरम बोलता है वो थ्योरम बेसिकली बोलता है कि अगर कहीं पे cos प्लस साइन थीटा का कम्बिनेशन है, मतलब और ऐसे अगर लिखा हुआ cos प्लस आई साइन थीटा रेस टू n है, तो बेसिकली आप इसको जो है वो cos n थीटा प्लस माइनस जो भी बोले, ठीक है ना, आई साइन n थीटा, ऐसे करके चीज़ों को बोल सकते, ओके। तो आपको याद ये रखना है कि हमेशा आई के साथ जो होगा वो साइन थीटा ही होगा, ठीक है। यानी कि आप इसको बेसिकली जो है वो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिस, जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सिस ट्रांस, ऐसे करके चीज़ों को आप याद रखिए कि हमेशा
आई के साथ साइन आएगा, ठीक है। अगर बेसिकली मान लीजिए कहीं पे अगर मान लीजिए वो जो है वो ऐसे दे दिया साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और रेस टू मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है, तो आप बेसिकली इस चीज़ों को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा प्लस माइनस आई कॉस 4 थीटा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आई के साथ जो होगा वो हमेशा जो होगा वो साइन आने वाला है, ठीक है। तो आपको इसको साइन में चेंज करना है, तो बेसिकली क्या करिएगा आप इसको बेसिकली साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा, और पाई बाई 2 ये इधर साइन थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ऐसे चेंज कर लीजिएगा, अगर साइन के साथ अगर आई नहीं है तो पाई बाई 2 में से उस चीज़ों को घटा दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो डी मॉर्गन थ्योरम है, ठीक है यही। और इस पे जो क्वेश्चन मतलब इसका जो यूजेज है वो इस टाइप से है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं, इस मान लीजिए इस पे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन मैं इस पर बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है वो मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग अभी कवर करेंगे अच्छे ढंग से, ओके। इसके बाद जो है बेसिकली जो है हम लोग जो अब देखने वाले हैं वो देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आया वो कैसे आया, क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे कैसे चीज़ें, इसको थोड़ा सा बेसिक से चीज़ों को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू 1/1/3, ठीक है। आपने इस चीज़ों को मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली जो होगा वो जेड क्यूब जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो जेड क्यूब जो है बेसिकली इसको जेड क्यूब माइनस 1 इधर इस साइड ला लिए, ठीक है। इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं जेड क्यूब माइनस 1 को, ठीक है। आपने इस चीज़ों को लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके रूट्स जो आएंगे क्या क्या क्यूब रूट्स आने वाले हैं, ठीक है। एक रूट्स तो आएंगे रियल जो कि जेड इक्वल टू 1 है, जो कि रियल आएंगे। लेकिन आप इसको जब सॉल्व करेगा, मान लीजिए जेड स्क्वायर इस चीज़ों को सॉल्व करेगा तो क्या होंगे, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि -1 प्लस माइनस आई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो बेसिकली जो है वो क्यूब मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ओके, और ये रियल रूट्स आ रहे हैं। तो इस क्यूब रूट्स को आपने सॉल्व किया तो क्यूब के कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। तो एक जो यहाँ पे होंगे वो रियल आ रहे हैं और 2 जो होंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। और जब भी क्यूब रूट्स की बात होती है तो अगर आपने एक को अगर मान लीजिए आप ओमेगा मान रहे हैं, मान लीजिए कि आपने इसको मान लिया ओमेगा, ठीक है, प्लस वाले को ओमेगा मान लिया, तो दूसरे जो होंगे वो ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है। वो होंगे -1 माइनस आई √3/2, ठीक है। बेसिकली जो होंगे वो ये होंगे, ओके, ये होने वाले हैं। तो एक दूसरे के मतलब स्क्वायरिंग के साइड, अब मान लीजिए इसको भी आप मान सकते हैं, इसको भी आप ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, माइनस वाले को तो प्लस हो जाएंगे ओमेगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये जो है इसके जो क्यूब रूट्स के जो है कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है वो देखिए। उसके बाद जो है हम लोग जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखने वाले, ठीक है। कुछ कुछ एक दो बेसिक चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है फर्स्ट ये बोल सकते हैं कि ओमेगा रेस टू n के मतलब n जो होगा वो बेसिकली 1 होगा, वो तब होगा जब n जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 के होगा। यानी कि बेसिकली ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, या ओमेगा 6 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रेस टू 2 बेसिकली 1। यानी कि अगर ओमेगा रेस टू n है, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 के है तो बेसिकली 1 के बराबर होगा, ओके। दूसरा पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो बेसिकली 0 बन पा रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं और बाकी इस पर ही बेस्ट क्वेश्चन होंगे। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप इस चीज़ों में याद रखिए, ओके। अब जो है बेसिकली जो है वो इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो 2018 में आया हुआ है जेईई मेन के, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बेसिकली बोल रहा है अल्फा बीटा जो है बिलोंग कर रहा है कोई भी सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन जो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड, बोल रहा है कि अल्फा टेस्ट टू 170 ने 107 डिग्री है और बीटा के पावर 107, ठीक है। ऐसा करके आपको चीज़ों को दिया, आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ये इक्वेशन दिया, ठीक है, तो पहली बात तो इस इक्वेशन में जो है चीज़ें इमेजिनरी आएंगी, ठीक है, आप करिएगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन दिया आपसे, अगर चीज़ें अगर बोल देंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है बहुत हायर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्यूब रूट्स यूनिटी का हेल्प ले सकते हैं। कैसे, अब देखिए, जैसे कि आप इसको निकालिएगा तो यहाँ पे बेसिकली एक्स को आप निकाल रहे हैं तो क्या होंगे -1 यानी कि माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ रहे हैं, बेसिकली 1 प्लस माइनस रूट अंडर i√3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम लोगों ने ओमेगा को क्या देखा था, हम लोगों ने अभी जो देखा था ओमेगा बेसिकली क्या हो रहे थे, -1 प्लस माइनस √3 i√3 बाई 2, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर जो भी बोल दे, ठीक है। तो चीज़ें माइनस आ रहे थे, यहाँ पे वो उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे ओमेगा वो चीज़ें हो रहे थे, तो यहाँ पे रूट्स जो होंगे एक माइनस ओमेगा होंगे और दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप जो है वो दो रूट्स मान सकते हैं। मान लीजिए एक रूट्स को आपने माइनस ओमेगा बोल दिया, ठीक है, एक को माइनस ओमेगा बोल दिया और एक को माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। आपने इस दो रूट्स को मान लिया, ठीक है, ये दो रूट्स, ठीक है, मतलब कि आपने उस चीज़ों को मान लिया। तो आपको अल्फा निकालना है रेस टू इतना और बीटा, तो एक रूट से अल्फा, तो जिसका कि मैंने माइनस अल्फा मान लिया, ठीक है, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा रेस टू 170 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 170, ठीक है। तो अब बेसिकली आप क्या करेंगे, अब बेसिकली जो है वो आप अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो आप चीज़ों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो 1 होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे डिवाइड करिए तो क्या होंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएंगे, ठीक है। पहले आप नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे बेसिकली आप इस चीज़ों को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, देखिए इसको 3 से डिवाइड करिए तो क्या होंगे ओमेगा 3 और ये, ठीक है, और इंटू 2। आप इस चीज़ों को बेसिकली ऐसे लिखिए, आप कंफ्यूजन मत करें। आप इसको 3 से 170 है उसको बेसिकली आप इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बगल वाले चीज़ें वो उतना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको बेसिकली जो है प्लस ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे लिख रहे हैं आप इस चीज़ों को देखिए, ओमेगा ये बेसिकली कितना होगा 214, ठीक है, 214 है, तो बेसिकली 214 जो है वो क्या होगा, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो चीज़ें क्या बनेंगे, ये इतना चीज़ें जो है, ये चीज़ें जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो वो बेसिकली 1 हो जाएंगे, वही चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो वो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें जो मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये तो 1 हो गए, ठीक है, और ये बेसिकली इंटू ओमेगा, ठीक है, तो ये हो गया। और हम अभी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा तो -1 होगा, तो -1 इधर से हुआ -1, तो बेसिकली आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, फाइनल, ठीक है। तो इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ओमेगा के पावर मल्टीपल ऑफ 3 के हो तो बेसिकली 1 होता है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी टाइप के आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो जिससे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो है वो
ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है उसको बेसिकली अदर वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल वे में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल वे में एडिशन और सब्सट्रैक्शन को ही ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अब जो टॉपिक होगा, जो कि मेरा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है, उसी के बेस पे आपको मैं प्रॉब्लम दिखाने वाला, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पहला पॉइंट्स रखना है याद, देखिए आप इसको प्रूफ्स के थ्रू आपको ला सकते हैं, लेकिन प्रूफ मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिकली बड़ा टॉपिक फिर हो जाएगा, मतलब कि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कोई भी Z1 प्लस Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसका अगर पूरे का एड बेसिकली ऐसे आप इसको चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा जो होगा Z1 माइनस Z2 बेसिकली जो होंगे इंडिविजुअली माइनस Z1 माइनस Z2, ठीक है। इस 2 पॉइंट्स को आप याद रखिए, ठीक है। अब ये कहाँ से आते हैं उसका प्रूफ अभी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को सिर्फ आप याद रखिए, ठीक है। आप जो है बेसिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इसका बेसिकली जो यूज है वो मान लीजिए कहीं पे ग्रेटेस्ट अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉजिटिव आएंगे चीज़ें, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप इस चीज़ों को निकाल रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू इतना, ठीक है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मान लीजिए लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे चीज़ें आ रहे हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम 3 होगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम उससे नीचे जगह 2 1 ये, लेकिन मैक्सिमम कितना है तो 3। तो ये चीज़ें ग्रेटेस्ट में हम लोग यूज करेंगे नॉर्मली, ठीक है ना, और जनरली, और इस चीज़ों को हम लोग लिस्ट में करेंगे, ठीक है। अगर कोई वहीं पर पूछ दे y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका लिस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, लेकिन लिस्ट वैल्यू बता सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 तो होगा, एटलीस्ट नहीं मतलब लिस्ट कम से कम 3 होगा, ज़्यादा क्या होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इसको बेसिकली निगेटिव वाले को हम लोग जनरली जो है वो लिस्ट में देखेंगे और ग्रेटेस्ट वाले को ये पॉजिटिव में देखने वाले, ठीक है। इस पर मैं 1-2 प्रॉब्लम लेता हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और इस पर आप 1-2 क्वेश्चन आप खुद भी बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए कहीं पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी मान लीजिए कि Z1 Z प्लस 4 जो है बेसिकली लेस देन इक्वल टू 3 है, देन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा Z प्लस 1 का, मॉड ऑफ Z प्लस 1, ठीक है। तो आपको ये मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में आपको ये भी चीज़ें याद रखना है कि आपको जो पूछा है ना, आपको उस फॉर्म में लाना है, कैसे भी आपको ऑपरेशन करना है, चाहे आप प्लस करें या माइनस करें, कोई भी ऑपरेशन करके आपको ये, ठीक है। तो आपको चीज़ों को मैक्सिमम लाना है, ये चीज़ों को Z प्लस 1 को। तो आप चीज़ों को कैसे ला सकते हैं Z प्लस 1, ठीक है। तो Z प्लस 1 को आपको अगर लिखना होगा बेसिकली, तो आप कैसे लिखिएगा इसको, आप बेसिकली Z प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 4 भी लिख सकते थे, मतलब, ठीक है। तो हमको Z प्लस 4 चाहिए, यहाँ पे Z प्लस मतलब 4 चाहिए नहीं, Z प्लस 1 चाहिए, लेकिन हमको Z प्लस 4 माइनस 3 अगर बेसिकली इसको लिख रहे हैं तो ये Z प्लस 1 के बराबर है। और Z प्लस 4 इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है चीज़ें इसको मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हमको पॉजिटिव चीज़ों में जाना है, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था, इसको बेसिकली इंडिविजुअली आप करेंगे Z प्लस 4 प्लस माइनस 3 का मॉड, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू, इसका हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस चीज़ों का मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। और ये निगेटिव मॉड का निगेटिव पॉजिटिव बाहर आएगा, यानी कि प्लस 3। तो बेसिकली ये जो होंगे वो 6, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो बेसिकली 6 होगा, ओके। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है, कि कैसे आप Z प्लस 1 आपको फॉर्म करना है, तो कैसे इस चीज़ों से कोरिलेट करके इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया कि Z प्लस 4 किया, क्योंकि हमको यहाँ पे पता था, माइनस 3 कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये इसको गिवन था, उसके बाद वो तो मॉड डायरेक्ट है पॉजिटिव, ये तो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद डायरेक्टली माइनस हमने कर लिया, उसका मैक्सिमम जो होगा वो 6 आंसर आए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है बेसिकली जो है वो कभी AIEEE में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या है, मान लीजिए वो क्वेश्चन जो है बेसिकली कोई Z1 है जो कि 4 प्लस 3 है दे दिया है, कोई Z2 है जो कि मॉड ऑफ Z2 दे दिया है उन्होंने, वो है बेसिकली कितना है, वो बेसिकली 6 है, ठीक है, ये दे दिया। वो आपसे पूछ रहा है Z1 प्लस Z2 का लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट भी पूछ रहा है, ठीक है,
एंड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट वैल्यू भी पूछ रहा है। ओके, तो लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है और ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आप देखिए पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो Z1 प्लस Z2 का हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखना है, तो आप बेसिकली इसको जो है वो ग्रेटेस्ट में जाना है तो प्लस में जाना है चीज़ें। तो Z1 ऐसे मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z1 हमको निकालना होगा, तो रूट अंडर कितना होगा 16 प्लस 9 जो कि बेसिकली 5 होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो Z1 मॉड ऑफ Z1 जो है वो 5 है, और Z2 का मॉड कितना होगा वो ऑलरेडी 6 दे दिया, यानी कि 11, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का वो 11 होगा, ठीक है, वो हो गया। अगर मान लीजिए आपसे वहीं पे अगर आपसे जो है बेसिकली अगर पूछ दे कि क्या होगा लिस्ट वैल्यू, ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको निगेटिव में जाना होगा, ठीक है। तो निगेटिव में जाएंगे तो कैसे इस चीज़ों को कर सकते हैं, तो बेसिकली जो है वो Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड, बेसिकली हमको लाना है Z1 प्लस Z2 का लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बेसिकली जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो होगा मॉड ऑफ Z1 का मॉड माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड निगेटिव, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली Z1 जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो 5 किया था, ठीक है, और यहाँ पे जो है बेसिकली -6 ग्रेटर देन -1, ठीक है। मान लीजिए कोई हमने गलत यहाँ पे मान लीजिए कि 4 ले लीजिए, ठीक है ना, Z2 मॉड Z2 जो होगा बेसिकली 4 दिया होगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 9 आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4, ठीक है, यानी कि 1 बेसिकली, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव उस हिसाब से हम कर नहीं सकते चीज़। तो बेसिकली जो है इसका लिस्ट वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। लिस्ट हम इसको बता सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इसका थोड़ा बता सकते, क्योंकि लिस्ट हमको 1 पता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कुछ भी हो सकता है, 1 से क्या बड़ा है हमको थोड़े पता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप जो है होप आप लोग को ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। तो आप जो है इसके बाद जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए और रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं फोड़ूंगा और आपको पेपर फोड़ना है। ओके।